प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को। इससे पहले कि हम अपने पहले दिन का पाठ सीखें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के देने हारे खुदावन परमेश्वर पिता, सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी कि आपने ये मौका दिया प्रभु जी कि हम परमेश्वर पिता ऑनलाइन परमेश्वर का VBS चलाने वाले हो सके और क्लासेस लेने वाले हो सके। प्रभु जी मैं जो भी इस वीडियो के माध्यम से क्लासेस ले रही हूँ प्रभु जी मेरी सहायता करिए, मेरी सिखाने में मेरी सहायता करिए प्रभु जी। और जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से उनकी भी सहायता करिए, उनको अपनी आशीष से परिपूर्ण करिए प्रभु जी कि इस स्टोरी को अच्छे से सीख सके, उसमें चलने वाले बन सके और दूसरों को बताने वाले भी हो सके प्रभु जी। अब क्या मांगो, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं, इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हमारे जो पहले दिन का पाठ है उसका नाम है यीशु बालक के लिए भेंट। सब बच्चे अपने साथ में कॉपी पेन या पेंसिल अपने साथ में रखेंगे और उसमें लिखते जाएंगे। पहले दिन का पाठ का नाम है यीशु बालक के लिए भेंट। इसमें हम ज्योतिषियों के बारे में सीखेंगे। ज्योतिषियों के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं, क्योंकि जब क्रिसमस का टाइम आता है तो जब हम ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, तो ये ज्योतिषियों का पात्र भी उसमें होता है। बालक यीशु होते हैं, मरियम होती हैं, यूसुफ, और ये ज्योतिषी भी उसमें होते हैं। तो हम मेरे साथ आप निकाल लेंगे, आप लोग खोल के रखेंगे बाइबल से मत्ती उसका दूसरा अध्याय। मत्ती उसका दूसरा अध्याय मेरे साथ में आप लोग खोल के रखेंगे। बाइबल हमें कुछ लोगों के बारे में बताती है जिन्होंने कई वर्षों पहले अपनी यात्रा को पूरी किया, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले समय में ना ट्रेनें होती थी, ना 4 व्हीलर होता था, ना प्लेन हुआ करते थे। तो उस समय के जो लोग होते थे वे अपनी यात्रा को ऊँटों से पूरा किया करते थे। ऊँटों में बैठकर वे अपनी लंबी लंबी यात्रा को पूरा किया करते थे। अब ये है कि ज्योतिषी किसे कहते हैं। ज्योतिषी कई प्रकार के होते हैं और वे बहुत ज्ञानी भी होते हैं। पर यीशु के दर्शन के लिए जो ज्योतिषी आए थे उन्होंने तारों के विषय में बहुत पढ़ा था। किसी भी तारे को देखकर वे उसके बनाने वाले परमेश्वर के विषय में खूब बातें किया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि लकड़ी या पत्थर का देवता तारों को नहीं बना सकता। इसलिए वे उस सच्चे परमेश्वर की खोज में थे। तो बहुत वर्षों पहले की बात है। अब पूर्व देश में अंधेरी रात के समय ठंड का महीना था, जोरों की ठंड पड़ रही थी, तो और आकाश से ओस भी गिर रही थी। तो कई ज्योतिषी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनको आकाश में एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है। जब उस चमकीले तारे को देखते हैं तो वो डर जाते हैं और उस तारे के विषय में सब लोग अलग अलग प्रकार की बातें करने लगते हैं। तो पर वो जो 3 ज्योतिषी थे उसमें से एक ज्योतिषी उस तारे को देखकर कहता है, क्योंकि वो जो तारा था वो सब तारों से बहुत अद्भुत था, बहुत चमकदार था। तो जो पहला ज्योतिषी होता है उस तारे को देखकर बोलता है कि जरूर कहीं ना कहीं एक बड़े राजा का जन्म हुआ है। और जो दूसरा ज्योतिषी होता है वो कहता है कि यह अद्भुत तारा उस नए जन्मे राजा का सूचक है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। और जो तीसरा जो ज्योतिषी होता है वो खुशी के मारे कहता है कि मैं तो उस जन्मे राजा को देखने जरूर जाऊंगा। तो बाकी भी जो ज्योतिषी होते हैं वे भी झटपट तैयार हो जाते हैं कि हम भी उस राजा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो वे जल्दी जल्दी जाकर अपनी तैयारियों को करते हैं कि हमको उस नए जन्मे राजा के दर्शन करने के लिए जाना है। तो वो जो तीनों जो ज्योतिषी होते हैं वे अपने साथ में अपनी अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को वो अपने साथ में रखते हैं कि उस नए जन्मे राजा को वो भेंट चढ़ा सके। क्योंकि जब किसी के बर्थडे में जाते हैं तो हम खाली हाथ तो नहीं जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। उसी प्रकार ये जो तीनों ज्योतिषी भी थे वे अपने साथ में अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को उन्होंने अपने साथ में रखा। जो पहला जो ज्योतिषी होता है वो अपने साथ में बहुमूल्य चमकता हुआ सोना वो अपने साथ में रखता है, और जो दूसरा जो ज्योतिषी होता है वो अपने साथ सुगंधित लोभान वो अपने साथ में रखता है, और जो तीसरा जो ज्योतिषी होता है वो अपने साथ बहुमूल्य गंधरस वो अपने साथ में रखता है। और फिर वो तीनों ज्योतिषी उस नए जन्मे राजा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं।
बहुत दिनों बाद फिर वो यरूशलेम नगर में पहुंचते हैं, और वो यरूशलेम नगर बहुत बड़ा था, तो वो सोचते हैं कि ज़रूर उस नए बड़े राजा का भी जन्म ज़रूर इसी नगर में हुआ होगा। तो जब वो उस नगर में पहुंचते हैं तो वहाँ के लोगों से पूछने लगते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका एक तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं, उसको दंडवत करने के लिए आए हैं। ये सुनते ही वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और जब ये बात जब राजा हेरोदेश को पता चलती है तो भी बहुत आश्चर्यचकित होता है कि ये बात मुझे अभी तक कैसे नहीं पता थी। तो वो तुरंत क्या करता है, राजा हेरोदेश अपने नगर के सब पंडितों को, शास्त्रियों को अपने पास बुलवाता है और उनसे पूछता है कि जो यहूदियों के जो नए राजा का जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो वो जो पंडित और जो शास्त्री वहाँ आए होते हैं उन्होंने उत्तर दिया कि भविष्यवक्ताओं ने लिखा है कि उसका जन्म यहूदिया की बैतलहम में होगा। तो ये सुनते ही जो राजा हेरोदेश रहता है बहुत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो उस नगर का राजा होता है। तो जब उसको पता चलता है कि एक दूसरे राजा का भी जन्म हुआ है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है। तो वो तुरंत वो तीनों ज्योतिषियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम तुरंत जाओ और उस नए राजा की खोज करो, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी आकर बताना, मैं भी उस नए जन्मे राजा के दर्शन करूंगा, उसे प्रणाम करूंगा। फिर वो तीनों ज्योतिषी बैतलहम की ओर चले जाते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं बैतलहम की ओर तो ठीक तारा उसी जगह ठहर जाता है जहां उस नए जन्मे राजा का जन्म हुआ होता है। तो ज्योतिषी झटपट अपने ऊँटों से उतरते हैं और जाकर क्या देखते हैं कि वहाँ पे बालक यीशु अपनी माता मरियम के साथ वहाँ उसको देखते हैं। और जैसे ही उसको देखते हैं तो वो तीनों ज्योतिषी मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करते हैं और अपना अपना थैला खोलकर, जो वे अपने अपने साथ जो अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को उन्होंने लेके आया था, अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोभान और गंधरस की उस बालक यीशु को उन्होंने अपनी अपनी भेंट चढ़ाई। और वे अपने मन में बहुत खुश थे, अपने अपने परमेश्वर को वो धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने बालक यीशु के नए जन्मे राजा के उन्होंने दर्शन किया। और जब वो रात में सो रहे थे, आराम कर रहे थे, तब परमेश्वर उन तीनों ज्योतिषियों को दर्शन देता है कि तुम दूसरे मार्ग से अपने अपने घर की ओर चले जाना, तुम राजा हेरोदेश के पास मत जाना यहाँ से वापस। तब वो तीनों ज्योतिषी दूसरा मार्ग लेकर अपने अपने घर की ओर चले गए और मन में वे बहुत खुश थे, उनका मन आनंद से भरा हुआ था, क्योंकि उनको संसार के मुक्तिदाता यीशु के दर्शन हो गए थे। ये था हमारे पहले दिन का पाठ, बालक यीशु के लिए भेंट। और आज का हमारा पहले दिन का मुखाग्र पद है, आप सब निकालेंगे मत्ती उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां पद। मत्ती दूसरा अध्याय उसका 11वां पद, और आप लोग यहाँ से याद करेंगे। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये था आपका आज का मुखाग्र पद। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सारे आशीषों के देने हारे खुदावन परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी सहायता किया प्रभु जी, कि हम अपना पहले दिन का परमेश्वर का पाठ को यहाँ पे सिखाने वाले हो सके प्रभु जी। आपने मेरी भी सहायता जैसे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जितने बच्चे आज के पहले दिन का पाठ को देखते हैं प्रभु जी, उनकी भी सहायता करिए सीखने में, आप उनकी सहायता और मददगार होइएगा प्रभु जी। अब क्या मांगूँ, मांगने से पहले आप सबको जानते हैं प्रभु जी, इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। ओके, प्रेज लॉर्ड बच्चों।